हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपीएसआई का 12 नवंबर से। तो उसके बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं कि कितना स्कोर तो आपका सेफ रहेगा उसके लिए, और जो अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो उसका नॉर्मेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, और साथ ही टाइम में को कैसे मैनेज करें, और साथ ही कितने मतलब कौन से पार्ट को आप पहले सॉल्व करें। ठीक है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर दोस्तों आप यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपका सेम स्कोर के बारे में। इस पर दोस्तों मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर आप देखिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आपके 110 प्लस क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, तो दोस्तों ये समझ लो कि इतने क्वेश्चन पे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएसआई में। अगर आपने फिजिकल और जो आपकी रनिंग वगैरह होती है अगर वो आपने क्रॉस कर दिया तो ठीक है, इतने क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिलोंग करते हो अगर ओबीसी से, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके 105 क्वेश्चन सही बैठते हैं तो आपको पूरा पूरा चांस है आपका सिलेक्शन होने का। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ है आपकी इन दोनों के बीच में कहीं जा सकती है, जनरल ओबीसी के बीच में। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका आता है एससी। तो एससी में अगर आपके 95 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपका पूरा चांस है कि आपका 100% हो जाएगा। और अगर बात करें एसटी की, अगर यहाँ पर आपका 85 क्वेश्चन बन रहे हैं तो भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, बस आपको फिजिकल अपना रैंक वगैरह निकालना होगा, ये इतना हो गया आपका। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अगर दोस्तों आप फीमेल हो, और फीमेल बात करें जनरल कैटेगरी, अगर दोस्तों आपके जनरल कैटेगरी में फीमेल में, ठीक है, यानी मतलब किसी भी कैटेगरी में अगर आपने पूरा क्राइटेरिया पास किया हुआ है, ठीक है, जो आपको बताया गया कि आपको 35% होने चाहिए हर पार्ट में, ठीक है, और साथ ही ओवरऑल आपके 50%। तो दोस्तों आप पूरा पूरा चांस है अगर इतना आपका क्राइटेरिया पार हो रहा है तो किसी भी कैटेगरी से फीमेल से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका 3300 वैकेंसी थी, जिसमें से दोस्तों फीमेल की वैकेंसी जो थी उस समय आपकी खाली चली गई थी उस बार। ठीक है, और इस बार लगभग आपकी 1800 वैकेंसी है फीमेल की। तो बस आपको एग्जाम क्रॉस करना है और अपना फिजिकल निकालना है। तो दोस्तों होता क्या, जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती हैं वो फिजिकल जल्दी निकाल नहीं पाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि टोटल दोस्तों आपकी 9534 आपकी वैकेंसी इस बार। ठीक है, तो ये अच्छा मौका आपके पास जॉब लेने का। तो इतना बता दें, इतना आपको टारगेट लेके चलना अपना। हो सकता है 110 से आपको 2-4 नंबर कम पे हो जाए, लेकिन इतना तो अपना टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपका आता है कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका होता है तो उसका गलत क्वेश्चन में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बताएंगे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उसका आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो 2 बंदे हैं आपके, एक आपका ए है और एक आपका बी है। ठीक है, ए ने आपके 160 क्वेश्चन मतलब पूरे अटैम्प्ट किए और बी ने आपके 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक है, और दोनों का दोस्तों एक ही शिफ्ट में और एक ही आपका पाली में एग्जाम पड़ा है, यानी एक ही दिन और आपका एक ही शिफ्ट में। तो देखिए अगर आपके 160 क्वेश्चन में से एक ही आपके मान लेते हैं 110 क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, सही होते हैं, और साथ में से 50 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। और बी की बात करें दोस्तों, बी के 130 में से आपका 110 क्वेश्चन सही होते हैं और इसके 20 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तब देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए नंबर तो आपके दोनों के बराबर बन रहे हैं। जब दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो बी है इसको आपका प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसने कम क्वेश्चन आपके गलत किए हैं। तो दोस्तों आज को समझ आता है कि इसमें तुक्का लगाया जाता है अगर आपके इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, उसके 4 ऑप्शन है आपके ए बी सी डी। अगर आपको डाउट है कि इसका बी आंसर नहीं होगा, या आप श्योर हो, और ये श्योर हो कि आपका इसका आंसर डी भी नहीं होगा, लेकिन आपको डाउट है या तो इसका आंसर ए होगा या आपका सी होगा, तो दोस्तों उस केस में आप इसमें टिक लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 50% आपका रेशियो बनता है, 50-50। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मान लेते हैं आप ऐसे 10 क्वेश्चन में करोगे तो आपको चांस है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। अगर आपको चारों में कुछ नहीं पता है कि आप कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये मान चलो आपको 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ही आपका सही हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें वहाँ से आपका नंबर कम होगा, साथ में आपका नॉर्मलाइजेशन का भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एक पहले तो वो सॉल्व करें, और साथ ही दोस्तों आपको जो 2 ऑप्शन में डाउट हो तो उसको सॉल्व करें।
अगर आपको देखो 4 ऑप्शन है ABCD, आपको नहीं पता है कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा, तो उस पर आप टिक न लगाएं। ठीक है, इतना मुझे आपको बताना था। अगर इसके आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, आप चाहो जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ वैसा आपको ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आपके 60-70 क्वेश्चन, अगर आप 60-70 क्वेश्चन ही आपके सही बन रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको नहीं पता तो आप तुक्का मार सकते हो। ठीक है, तो उसमें रेस कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दोस्तों तीसरा आपका आता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेज, तो दोस्तों पता होगा यहाँ पे आपको 4 पार्टों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दोस्तों आपका गणित आता है, एक आपका रीजनिंग आएगा, एक दोस्तों आपका जीके आएगा जिसमें सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान आपका हो जाएगा, चौथा आपका आएगा हिंदी। अब देखिए दोस्तों पहला स्टेप में क्या करना है आपको, मैं आपको टाइम बांट रहा हूँ। देखो तो पता होगा आपको 2 घंटे का समय होता है आपका, 2 आवर यानी कि 120 मिनट। तो आप इस हिसाब से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो एक गणित की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 मिनट दे सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, 30 मिनट दे सकते हो रीजनिंग में, और दोस्तों 15 मिनट में आपका जी के पूरा कंप्लीट हो जाएगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो। और हिंदी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो देखिए कितना हो गया आपका, 60 और 15 75 और 10 85। ठीक है, ये आपका 85 मिनट आपका हो गया। अब देखिए कितना बचा आपके पास, 35 मिनट आपका शेष बचा है। 35 मिनट आपका शेष बचा है। अब देखिए दोस्तों आपको सॉल्व कैसे करना है। आप जब आपको दे रखा होगा स्क्रीन पे, इधर साइड में दे रखूँगा आपको 160 क्वेश्चन सारे। अगर पहला क्वेश्चन आप खोलोगे, अगर मान लो पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का है, तो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक सारे आपके हिंदी के होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो देखिए मैं बोलूँगा आप सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट अटैम्प्ट करना है। तो दोस्तों पहले आप प्रायोरिटी दें, गणित रीजनिंग में किसी एक को अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। चलो मान लेते हैं आपने गणित को अटैम्प्ट किया, तो पहला सबसे पहले करो गणित को, आप मैथ को। तो देखिए यहाँ पे आपको मैथ को 30 मिनट देनी है। ठीक है, पहले स्टेप में, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। चाहे आपको 30 मिनट में 20 क्वेश्चन हो, चाहे आपको 25 क्वेश्चन हो। ठीक है, पहले स्टेप तो क्या करना है आपको, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी क्वेश्चन अगर देखो आपने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी तो आपको पता होगा क्वेश्चन, जैसे आपको प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का हो गया या SICI का हो गया। आप क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन आपको कितने मिनट में सॉल्व होने वाला है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट ले सकता है, तो फिलहाल उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। ठीक है, उसको सॉल्व ना करें। अगर लगता है कि आपका 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद दोस्तों पहला स्टेप गणित सॉल्व कर दो, फिर दोस्तों जाना है आपको जीके पर दूसरे पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करना है जीके, जहाँ पे आपको 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना जीके को। ठीक है, अगर आपको जीके आती है तो दोस्तों 15 मिनट से ऊपर समय आपको नहीं लगेगा, यानी मुश्किल से 10 से 12 मिनट आपको समय लगेगा टोटल जीके सॉल्व करने में। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करनी है रीजनिंग तीसरे पर। ठीक है, यहाँ भी आपको रीजनिंग के 30 मिनट देने हैं, जितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, 20 हो, 25 हो, 22 हो। ठीक है, और सबसे लास्ट में करना है आपको हिंदी चौथे पर। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको होगा, यहाँ पे आपको 85 मिनट हो गई। अब दोस्तों आपके पास 35 मिनट अभी शेष बची हुई हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, जब दोस्तों आप इतना पूरा सॉल्व कर लोगे, तो फिर दोस्तों जीके और हिंदी को मिला के जो भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं, मान लेते हैं आपके यहाँ पे 80 क्वेश्चन में से आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 30 क्वेश्चन आपके रह गए, तो उस 30 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट देना है। क्योंकि वहाँ पर देखिए आपको निशान बना हुआ होगा जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, और जिसका आंसर दे दिया उसको भी आपको पता चल जाएगा वो सब। ठीक है, 5 मिनट दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने जो आपने सॉल्व नहीं किए। अगर उसमें से कुछ आता है आपको तो उनको सॉल्व करनी है। आप लगता है कि आपको A या B में से कोई आंसर होगा तो उसमें आप निशान लगा सकते हो। ठीक है, 2 में अगर डाउट हो, 2 ऑप्शन में, तो इतना आप कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपके 90 मिनट हो गए। अब देखिए आपके पास बचते हैं 30 मिनट बचे शेष। ठीक है, अब पहले दोस्तों ये चीज़ देखनी है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, गणित या रीजनिंग में जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है पहले आप उसको सॉल्व करें। अब जो बच्चे को 30 मिनट में। ठीक है, जैसे आपको गणित सही है तो यहाँ पे आपको देना 15 मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और बच्चे को 15 मिनट फिर दोस्तों आपको देना रीजनिंग को। तो इस तरह से दोस्तों आपका पूरा 120 मिनट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्टडी अपनी फॉलो करनी है जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप किसी और तरह से करना चाहते हो उस तरह से भी आप कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, भाई इसे देखनी है आपको लगता है, देखिए ये नहीं कि 15 मिनट पूरा देना है। अगर लगता है कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उसको छोड़ के बाकी समय आप रीजनिंग दे दो, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और मैंने बता दिया अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 110 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेके चलना है। ठीक है, कि इतने क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका टाइम मैनेज, और साथ में बता दें किस पार्ट को आपको पहले सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आपके 12 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके पास 3 दिन का समय बीच में बचा हुआ, बस 3 दिन।
आप देखिए दोस्तों, एक काम आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी है, मतलब न्यू नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। जितना हो सके आपको रिवीजन करना, जिसका भी एग्जाम आपका 12 नवंबर का हो गया या 13 नवंबर को हो, आपको अपना जितना रिवीजन करना है कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका फेज़ 1 में एग्जाम नहीं है तो समझ लो आपका 5-6 दिन का समय आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी लगाता करते रहें, क्योंकि दोस्तों इस बार आपकी 9,500 वैकेंसी हैं, और ये समझ लो इतनी वैकेंसी दोस्तों दोबारा आपकी नहीं आने वाली है, क्योंकि पता होगा यूपीएससी की जो वैकेंसी आपकी आती है यूपी में एसआई की, वो हर 5 साल में एक बार आती है। पहले 2011 में आई थी, फिर 2016 में आई थी, अब दोस्तों 2021 में आई है, और अगली बार दोस्तों जब आएगी, जब आपका विधानसभा चुनाव होने वाला होगा यूपी में 2027 में, तो उससे पहले आपकी वैकेंसी आएगी। चाहे किसी की गवर्नमेंट आपकी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 5 साल में एक वैकेंसी आपकी आती है। और अगर दोस्तों आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी से, तो आपको एक बार ही एग्जाम देने का मौका मिल पाता है, क्योंकि इसकी एज होती है आपकी 28 ईयर्स एज, ठीक है, यानी 21 से लेकर 28 के बीच में। अब देखिए यहाँ गैप है बीच में 7 साल का, और एग्जाम 5 साल में 10 साल आपके हो गए, ठीक है। यही आपको बताना था। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।